गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। देखो, हर बात में जब अवसर भी विशेष हो और तिथियां भी अच्छी हों, उस समय में परमात्मा की कृपा का जो स्वरूप है, हमें उसी की भक्ति करनी चाहिए। भगवान तो अपनी कृपा देने का बहाना ढूंढते हैं। इस कार्तिक के महीने में जैसे आप किसी के साथ अचानक से आपको पता भी ना हो और आप वृंदावन आ जाएं, तो ये भगवान ने आपको अपनी भक्ति देने का बहाना ही तो ढूंढा है और आपको बुला लिया। और भैया, जो एक बार हमारे वृंदावन में आ जाता है, फिर वो इनकी कातिल कजरारी निगाहों से बच नहीं सकता। एक बार करौली की एक रानी आई अपने राजा के साथ। जब उसने बिहारी जी का दर्शन किया तो बस नजरें मिली और प्रेम हो गया। अब रानी तो वहां से उठे ही ना। राजा कहे चलो करौली चलो, रानी कहे नहीं, हमको नहीं जाना। तब राजा ने कहा अरे चलो ना। तब रानी ने कहा कि बिहारी जी कह रहे हैं कि मुझको भी अपने संग लेकर जाओ। तो राजा ने कहा कहीं ऐसा भी होता है, किसी के संग बिहारी जी भी जाते हैं क्या? और कहते हैं बड़ी जबरदस्ती उस रानी को राजा करौली लेकर आया। लेकिन जब शाम हुई तो मंदिर के पट खुले तो क्या देखा, वहाँ बिहारी जी नहीं है। पता लगा वो रानी के पीछे पीछे करौली चले गए। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से लेकर आए। एक बार इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस भी मंदिर में जब बिहारी जी का दर्शन करने आए तो वो महाकाली के भक्त थे। उन्हें जीवन में 3 बार माँ काली का दर्शन हुआ था। जैसे ही उन्होंने पट खुले तो देखा क्या, उन्हें बिहारी जी महाकाली के रूप में नजर आए। बोल साचे दरबार की जय। और इसी तरह से एक बार मीरा जी आई तो कहते हैं जब मीरा जी ने प्रभु की ओर देखा तो जो बिहारी जी का विग्रह था वो अपने स्थान से हटकर 5 फुट आगे आ गया मीरा जी के पास। तो भैया, कहने का भाव है, इनसे जिंदगी भी नजरें लड़ जाती है ना, मिल जाती हैं, बस फिर उसको प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है। और जो एक बार इनका दर्शन कर लेता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। वो फिर ये कहता है, तेरी सूरत ने है हमको दीवाना कर दिया, तेरी दीवानगी ने दुनिया से बेगाना कर दिया, दीवाना कर दिया। मुखड़ा 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 दिखा के सांवरे पागल बना दिया,
नजरे मिला के सांवरे पागल बना दिया। हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया। हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया। मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया। पर्दा तो अभी सरका ही नहीं, बेचैन है दिल फिर क्यों इतना। जब मिलकर निगाहें बिछड़ेंगी उस वक्त का आलम क्या होगा। उस वक्त का आलम क्या होगा। मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया। नजरें मिला के सांवरे पागल बना दिया। यूं मस्ते नजर ने छेड़ा है, अब दर्द जिगर का क्या होगा। जो जख्म बना हो मरहम से, उस जख्म का मरहम क्या होगा। उस जख्म का मरहम क्या होगा। हम मस्ते नजर के दीवाने हैं, हमको दीवाना रहने दो। तेरे प्यार में दुनिया छोड़ चुके, हमें अपना दीवाना रहने दो। हमें अपना दीवाना रहने दो। मुखड़ा मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया। नजरें मिला के सांवरे पागल बना दिया। शम्मा पर जलने के लिए आ पहुँचे तेरे दीवाने हैं। सच्चे हैं या झूठे ही सही, आखिर तेरे चाहने वाले हैं। आखिर तेरे चाहने वाले हैं। मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया। तेरी आँखों का जलवा रहे मेरी आँख में, हो तेरी आँखों का जलवा रहे मेरी आँख में। साकी आँखों से आँखें मिलाते रहो, मेरे दिल में यही एक है आरज़ू। साखी आते रहो और पिलाते रहो। साखी आते रहो और पिलाते रहो। मुखड़ा मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया। नजरें मिला के सांवरे पागल बना दिया। हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया। हमको तो तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया। मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भैया, जो एक बार इनका दर्शन कर लेता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। इनके दर्शन हैं ही ऐसे, क्योंकि ये साक्षात बिहारी जी हैं।
किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए बिहारी जी नहीं हैं। तो इस महीने में भगवान इसलिए बंसी बजाते हैं। बंसी बजाना अर्थात टेर लगाना, यानी बुलाना सबको कि आ जाओ आ जाओ। लेकिन जिसे वो मुरली की आवाज़ सुनाई देती है वही तो आएगा, उसको ही तो ये प्रेम स्पर्श करेगा। जैसे जब महारास होने वाला था तो भगवान ने बंसी बजाई, तो गोपियां जो जो कार्य अपने घरों में कर रही थी सब कार्यों को छोड़कर चल दी प्रभु से मिलने के लिए। तो भैया ये अवसर है उनसे प्रेम करने का। जिसे उनकी भक्ति चाहिए वो भी संसार के सारे कार्यों को छोड़कर वही गोपी यहाँ इस महीने चली आए। ये महीना कृष्ण मिलन का महीना है, भक्ति का महीना है, उनसे प्यार करने का महीना है। तो भैया ये अवसर बार बार नहीं मिलता। चले आओ चले आओ, जिसे भी प्रभु से मिलना है वो चले आओ। इस महीने थोड़ा सा भी प्रयास कई गुना ज़्यादा आपको भक्ति देगा। तो आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, पथवारी माता, पाल माता और विनायक महाराज जी में झगड़ा हो गया। वे सब अपने आप को बड़ा बताने लगे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का आया। विनायक जी ने उसे रोका और बोले, हमारा न्याय कर, तू हमारा न्याय कर, तू ब्राह्मण का बेटा है, तुझे तो सब पता है। तब लड़का बोला, अभी मैं जल्दी में हूँ, कल वापिस आऊँगा, फिर न्याय करूँगा। अब घर आकर लड़के ने अपनी माता से कहा, कल मुझे न्याय करना है। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में से किसी एक को बड़ा चुनना है। तब उसकी माता बोली, बेटा तुम सभी को बड़ा बताना, क्योंकि कोई छोटा नहीं है, ये सब बड़े ही हैं। अब दूसरे दिन लड़का वहाँ पहुँचा और बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास आता है और स्नान दान कर शुद्ध हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। फिर आया पथवारी माता के पास, हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि मनुष्य जितने दान पुण्य तीर्थ स्नान कर ले, लेकिन आपकी पूजा के बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप ही हो जो जीवित मनुष्यों को तारती हो और मरने के बाद भी उनका उद्धार करती हो। आप ही पथवारी माता की धारणी हो, इसलिए आप बड़ी हो। इसके बाद वो गजानन जी के पास गए। बोले, महाराज, पूजा में सबसे पहले, शुभ कार्यों में सबसे पहले आपको ही मनाया जाता है, आपको ही बिठाया जाता है। आपके बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो।
आप सभी की आपस में तुलना नहीं हो सकती, इसलिए आप सभी बड़े हो। आप सबकी पूजा करके ही तो लोग विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। हे पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज ब्राह्मण की चतुराई से प्रसन्न हुए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सभी को बड़ा बना दिया। हम सब तुझसे बहुत प्रसन्न हैं और ये थोड़े से जौ के दाने ले जाओ। अब लड़का उदास मन से जौ के दाने लेकर घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने जौ के दाने एक कोने में रख दिए। तब उसने मन में सोचा, मैंने तो इन सब के चक्कर में अपना सारा दिन ही खराब कर लिया। तब उसकी माँ ने पूछा, बेटा, पाल माता, पथवारी माता और विनायक महाराज ने तुझे क्या दिया? तब उसने कोने की तरफ इशारा कर दिया। जब माता ने कोने में देखा तो वहाँ बहुत से हीरे मोती पड़े हुए दिखाई दिए। उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई और बेटे को बताया कि पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने तो हमें मालोमाल ही कर दिया। अब दोनों ने जयकारा बुलाया और धन्यवाद दिया कि जो इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, हुंकारा भरेगा तो उस पर भी पाल माता, पथवारी माता और विनायक महाराज जी कृपा करेंगे। बोलो पाल माता की जय, पथवारी माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए अब पंचम दिवस के कार्तिक के महात्म की ओर चलते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। राजा पृथु ने अब नारद जी से कहा कि भगवान हरि को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? कृपा करके इसका महात्म सुना दीजिए। अब राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भारी आकार और भयानक नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र को बहुत क्रोध आया। क्रोध में उसने अपना वज्र इंद्र ने उसके गले पर जोर से मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। इसके बाद उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हो गई। ऐसा लग रहा था मानो इस ज्वाला में सब भस्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर शिव की स्तुति करने लगे। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे जग के हो रखवाले, भक्तों के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले, भोले बम बम भोले। अमृत सबको देते हैं, आप जहर पी लेते हैं, महल दिए औरों के लिए, खुद शमशान में रहते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं, भंग धतूरा खाते हैं,
है जयदाद त्रिशूल और डमरू, नाग गले में काले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। गंगा को सिर पर धारा, मस्तक चंदा है न्यारा, रुंड मुंड की माला है, जिसने मोहा जग सारा। द्वार जो तेरे आता है, मुँह मांगे वर पाता है, अपने भक्तों को बिन मांगे सब कुछ देने वाले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। शरण में तेरी आया हूँ, जग का बड़ा सताया हूँ, मेरी मुश्किल दूर करो, मैं तो बड़ा घबराया हूँ। मेरी मुश्किल दूर करो, मैं तो बड़ा घबराया हूँ। खाता खोल न देख मेरा, भला बुरा जो हूँ तेरा। खाता खोल न देख मेरा, भला बुरा जो हूँ तेरा। मेरा भी उद्धार करो, मुक्ति को देने वाले, भोले बम बम भोले, सारे जग के हो रखवाले। भक्तों के भंडार भरे, खुद भस्म रमाने वाले, भोले बम बम भोले। भोलेनाथ सहारा तेरा है, दीनानाथ सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मैं तेरी हूँ, तू मेरा है, भोलेनाथ सहारा तेरा है, दीनानाथ सहारा तेरा है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर महादेव जी प्रकट हो गए। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा कि हे देव, जो इंद्र से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर देवों के देव महादेव ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है और उसको जीवन दान भी दे दिया है। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब बृहस्पति जी कहते हैं, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शिव ने कहा, मेरे नेत्रों से निकली ज्वाला रूपी जो तेज है अब वापस नहीं हो सकता, अतः मुझे इसे कहीं दूर फेंकना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम में गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी। ये सब देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। पूछने लगे, ये बालक किसका है और कौन है?
तब समुद्र ने प्रकट होकर उस बालक को बड़े आदर से प्रेम से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे, ये मेरा पुत्र है जो गंगा जी से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। तभी उस बालक ने बड़ी जोर से ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच ली, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए। किसी प्रकार से उन्होंने उस बालक से अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने मेरी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जालंधर होगा। ये शिवजी के अतिरिक्त किसी के हाथ से मर नहीं सकेगा। इसका कारण ये है कि ये शिवजी के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। ये सुनते ही वह बालक युवा हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाकर उसका राज्याभिषेक करवाया और ब्रह्मा जी इसके बाद अंतर ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की बेटी वृंदा के साथ उसका विवाह करा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदर थी। जालंधर वृंदा जैसी पत्नी पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह से आनंद से उनके दिन बीत रहे थे। जब जालंधर घर आता तो वृंदा उनको अपने हाथों से पंखा करती और अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। अब नारद जी आगे की कथा कहते हैं कि हे राजन, पृथु देवताओं के भय से भयभीत होकर जो दैत्य पाताल लोक भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पाकर पृथ्वी पर आकर निर्भय होकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन में अमृत द्वारा देवताओं के द्वारा अमृत के छले जाने वाला समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जालंधर को क्रोध आ गया। क्रोध में भरे जालंधर ने घस्मक नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घस्मक ने इंद्र की सभा में अभिमानवश ना तो मस्तक झुकाया और ना ही प्रणाम किया, बल्कि गर्ज कर कहने लगा कि दैत्यराज, जालंधर ने जो कहा है वो सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है, वो रत्न लौटा दो। दूत के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और आश्चर्य में कहने लगे, समुद्र सदा हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने इसे मतकर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने वापस लौटकर सब बातें जालंधर को सुना दी। अब जालंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर पाताल लोक में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुलवा लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। इन्होंने इंद्र की अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सब ओर रक्त की धाराएं बहने लगी। मरकर गिरे हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे।
उधर देव गुरु बृहस्पति जी दिव्य बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने में लगे हुए थे। तब दोबारा से युद्ध हुआ जिसमें देवता मरने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें भागना होगा, क्योंकि ये सब दैत्य जालंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, ये तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। तब सब देवता भागने लगे। जब देवताओं को भागते देखा तो जालंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए इंद्र की अमरावती नगरी को शुंभ और निशुंभ के अधिकार में देकर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा। इंद्र आदि सभी देवता जालंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान उनकी स्तुति सुनकर शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जालंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ देवी। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं आपकी प्रिय हूँ भगवान, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हो? तब भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न ब्रह्मा जी से वचन कारण हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। देवी लक्ष्मी को यूं समझाकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान हरि जालंधर से युद्ध करने रणभूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। तब जालंधर को अत्यंत क्रोध आ गया। वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने आ गया और युद्ध करने लगा। दोनों का युद्ध हुआ। भगवान ने उसके रथ के छत्र ध्वजा सब काट डाले और घोड़ों को भी मार डाला। तब जालंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान ने अपनी तलवार से जालंधर की गदा को काट डाला। इसके बाद कई वर्षों तक ये युद्ध चला। सारा ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर भयभीत होकर कांपने लगा। अंत में भगवान हरि ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। तब भगवान ने कहा, बोलो, कि देवी लक्ष्मी और गरुड़ सहित आप मेरे घर में निवास करो। ये सुनकर भगवान हरि और लक्ष्मी गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। अब जालंधर अपनी राजधानी में चला गया और देवताओं के पास जितने भी रत्न थे उन्हें भी अपने अधिकार में कर लिया। शुंभ निशुंभ को पाताल भेज दिया। वहाँ शेष आदि नागों को उन्होंने अपने वश में कर लिया। इस तरह से वो त्रिलोकी पर शासन करने लगा। तब नारद जी ने कहा, एक समय हम भी उसका वैभव देखने गए। अब भैया आगे की कथा कल होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। देखो भैया, सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन है कि सभी कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में कार्तिक मास की जय जरूर लिखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश
शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ताप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो,
हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई को हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।